अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि तनख्वाह, पेंशन और अलाउंसेस में होने वाली तब्दीलियों का असल फायदा उन तक कितना पहुंचेगा। कई रिपोर्ट्स और अपडेट्स के बाद अब लोअर ग्रेड मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन, वफाकी मुलाजमीन, पेंशनर्स और ईओबीआई पेंशनर्स सब अपनी अपनी सूरत हाल समझना चाहते हैं। महंगाई के इस दौर में तनख्वाह या पेंशन में छोटा सा इजाफा भी घर के बजट पर सीधा असर डालता है। बच्चों की बिजली, गैस के बिल, इलाज, दवा और ट्रांसपोर्ट जैसे खर्चे हर महीने बढ़ रहे हैं। इसलिए यह अपडेट सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं बल्कि लाखों घरानों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तनख्वाहों के हवाले से समझते हैं कि रिपोर्ट्स में किन अलाउंसेस का जिक्र हो रहा है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में 50% तक बेहतरी की बात सामने आई है। अगर इन तीनों चीजों को एक साथ देखा जाए तो खास तौर पर लोअर ग्रेड्स के मुलाजमीन के लिए माहाना आमदन में बेहतर फर्क आ सकता है। अगर आप सरकारी तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस, एरियर्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मुतालिक अपडेट्स आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी अपडेट्स में एक छोटी सी तफसील भी फाइनल हिसाब को समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। अपग्रेड 5 के एक वफाकी मुलाजिम की मिसाल से हिसाब समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस की वजह से इस मिसाल में तकरीबन 306 रुपए का इजाफा बनता है। यह सिर्फ एक अलाउंस का असर है। इसके बाद 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को शामिल किया जाए तो इसी मिसाल के मुताबिक तकरीबन 3,414 रुपए मजीद बन सकते हैं। फिर अगर 50% कन्वेंस अलाउंस का फायदा भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 966 रुपए का मजीद रिलीफ सामने आता है। इन तमाम अलाउंसेस को मिलाकर ग्रेड 5 के एक वफाकी मुलाजिम के लिए तकरीबन 7,466 रुपए माहाना इजाफे की मिसाल बयान की जा रही है। यहां यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक मिसाल है। हर मुलाजिम का असल हिसाब इसकी बुनियादी तनख्वाह, बीपीएस, सर्विस स्ट्रक्चर और महकमा के मुताबिक अलग हो सकता है। इसलिए किसी भी मुलाजिम को अपनी तनख्वाह का फाइनल अंदाजा लगाने के लिए अपनी पे स्लिप, बुनियादी तनख्वाह और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर देखना चाहिए। सिर्फ जनरल मिसाल को अपनी फाइनल सैलरी समझ लेना ठीक नहीं होता। कई दफा ग्रेड ए जैसा होता है लेकिन बुनियादी तनख्वाह, इंक्रीमेंट्स और सर्विस रिकॉर्ड की वजह से असल रकम मुख्तलिफ बन जाती है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रिलीफ तमाम सूबों के मुलाजमीन को भी इसी तरह मिल रहा है? यहां सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस की मंजूरी की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इसी तरह कन्विंस अलाउंस में 50% तक फायदे का जिक्र भी किया जा रहा है। लेकिन 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से अब तक वो वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया जिसका पंजाब के मुलाजमीन को इंतजार था। इसी वजह से पंजाब के मुलाजमीन का मजबूरी रिलीफ विफाकी मुलाजमीन के मुकाबले में कम नजर आता है। ग्रेड 5 की मिसाल को सामने रखा जाए तो पंजाब में तकरीबन 452 रुपए के करीब इजाफा बताया जा रहा है, जबकि विफाक में इसी किस्म की मिसाल के मुताबिक रिलीफ तकरीबन 7,466 रुपए तक बयान हो रहा है। यह फर्क मुलाजमीन के लिए तशवीश का सबब बन रहा है। एक ही मुल्क में अगर विफाक और सूबों के दरमियान रिलीफ के फैसलों में ज्यादा तफावत हो तो मुलाजमीन के दिल में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि बराबरी का उसूल कहां तक फॉलो हो रहा है। कई मुलाजमीन का मौकिफ है कि अगर विफाक अपने मुलाजमीन को मजीद रिलीफ दे सकता है तो सूबाई मुलाजमीन को भी महंगाई के मुताबिक मुनासिब सहूलत मिलनी चाहिए। सरकारी मुलाजिम चाहे वफाकी इदारे में काम करता हो या सूबाई महकमा में, इसकी जिम्मेदारी आवाम की खिदमत से जुड़ी होती है। स्कूल, दफातर, फील्ड डिपार्टमेंट्स और दूसरे इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन रोजाना मुल्की निजाम चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इसीलिए इनका मुतालबा है कि तनख्वाह और अलाउंसेस के मामलात में इम्तियाजी फर्क कम किया जाए। गुज़श्ता कुछ अरसे में वफाकी मुलाजमीन को मुख्तलिफ मराइल पर रिलीफ मिलता रहा है, लेकिन कुछ सूबों में वही सहूलतें मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं हो सकें। इसी वजह से सोशल मीडिया, मुलाजिम तंजीमों और अवामी हलकों में यह बात बार बार उठ रही है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से बेहतर और यकसा रिलीफ दिया जाना चाहिए। अब पेंशनर्स की तरफ आते हैं।
पेंशनर्स भी काफी अरसे से इस बात के मुंतजिर थे कि इस मर्तबा उनकी पेंशन में कितना इजाफा होगा। मुख्तलिफ सतहों पर पेंशन में इजाफे के ऐलानात और रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन यहां भी वफाक, सूबों और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान फर्क देखने में आ रहा है। कुछ जगहों पर 7% तक इजाफा रिपोर्ट हुआ, जबकि कुछ इलाकों में तकरीबन 3.5% इजाफे की बात सामने आई। पेंशनर्स के लिए यह फर्क बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर पेंशनर्स की आमदन महदूद होती है। उनके लिए दवा, इलाज, राशन, यूटिलिटी बिल्स और घर के बुनियादी खर्चे पूरे करना पहले ही मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में अगर पेंशन में बहुत कम इजाफा हो तो बुजुर्ग अफराद के लिए माहाना बजट मैनेज करना और ज्यादा मुश्किल बन जाता है। अगर आप पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और गवर्नमेंट मुलाजमीन के रिलीफ से मुतालिक हर नई मालूमात वक्त पर हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी ऑफिशियल सर्कुलर या नोटिफिकेशन सामने आता है, उसकी सही तशरीह बहुत जरूरी होती है। ईओबीआई पेंशनर्स का मामला भी इस वक्त बहुत अहम है। गुज़श्ता दिनों में ईओबीआई पेंशन के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश करती रही हैं। कहीं रिपोर्ट्स में 50% इजाफे का जिक्र हुआ, जबकि बाद में 25% इजाफे की बात भी सामने आई, लेकिन अब तक ऐसी कोई वाज़ेह अमली पेशरफ सामने नहीं आ सकी जिससे ईओबीआई पेंशनर्स को वो रिलीफ मिल जाए जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। ईओबीआई से वाबस्ता लाखों पेंशनर्स अभी भी किसी बड़े फैसले के मुंतजिर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा मुख्तलिफ प्राइवेट और रजिस्टर्ड इदारों में काम करते हुए गुजारा। आज जब उन्हें पेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनकी माशी मुश्किलात को संजीदगी से देखना चाहिए। अगर ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बेहतर पैकेज आता है तो इसका सीधा असर लाखों घरानों पर पड़ेगा। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ अलाउंस, फीसद और कैलकुलेशन तक महदूद नहीं। जब किसी मुलाजिम की तनख्वाह में चंद हजार रुपए का इजाफा होता है तो उसके घर के खर्चे, बच्चों की तालीम, इलाज और मुस्तकबिल की प्लानिंग पर फर्क पड़ता है। इसी तरह जब पेंशनर को मुनासिब रिलीफ मिलता है तो उसकी जिंदगी में कुछ आसानी पैदा होती है। अब सवाल यह है कि नई तनख्वाहें और पेंशन्स कब से मिलेंगी। आमतौर पर जब बजट या किसी अलाउंस की मंजूरी होती है तो उसके बाद मुतालिका महकमा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है। फिर अकाउंट्स ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स और पेंशन ऑफिसेज इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पे स्लिप्स और पेमेंट्स अपडेट करते हैं। इसलिए फाइनल पेमेंट के लिए नोटिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन डेट और डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग बहुत अहम होती है। यहां जिम्मेदाराना वजाहत भी जरूरी है। जब तक कोई बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वाजे ना हो, उसे फाइनल समझना ठीक नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स और डिस्कशन से अंदाजा जरूर होता है, लेकिन फाइनल फैसला हमेशा हुकूमती दस्तावेज, नोटिफिकेशन और महकमा की वजाहत से साबित होता है। इसलिए मुलाजमीन और पेंशनर्स को चाहिए कि अपने महकमा, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस या पेंशन ऑफिस की ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें। इस पूरी सूरत हाल का खुलासा यह है कि वफाकी मुलाजमीन के लिए 7% एडहाक रिलीफ, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और 50% कन्वींस अलाउंस के जरिए रिलीफ की बात सामने आ रही है। पंजाब में 7% एडहाक रिलीफ और कन्वींस अलाउंस का जिक्र है, लेकिन डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से अभी वाज़ेह सूरत हाल का इंतजार है। पेंशनर्स के लिए भी मुख्तलिफ सतहों पर 7% और 3.5% तक इजाफे की रिपोर्ट्स हैं, जबकि ईओबीआई पेंशनर्स अभी किसी बड़े और फाइनल फैसले के मुंतजिर हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और ईओबीआई से वाबस्ता अफराद मुल्क का अहम हिस्सा हैं। इनके लिए बेहतर, मुनासिब और यकसा रिलीफ माशी जरूरत भी है और इंसाफ का तकाजा भी। आप अपनी राय जरूर दें कि क्या मौजूदा इजाफा महंगाई के हिसाब से काफी है, क्या वफाक और सूबों में यकसा रिलीफ होना चाहिए और क्या ईओबीआई पेंशनर्स के लिए फौरन बड़ा पैकेज आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और सरकारी मुलाजमीन के साथ शेयर करें और मजीद वेरीफाइड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।